Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. आपको शुगर है ना? मुझे कैसे पता ये बात? माँ, मैंने बताया होगा शायद। ऐसे याद तो नहीं आ रहा कि तूने मुझे बताया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे नहीं बताया। बस मुझे पता है कि आप डायबिटिक हैं। बड़ी अजीब बात है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पहले से बस पता है कि आपको मीठा मना है। बेटा नहीं, तुम्हें एक्चुअली ना राजवीर ने ही बताया होगा मेरी शुगर के बारे में। और शुगर बहुत ज्यादा नहीं है मुझे तो बहुत कम हल्की सी शुगर है, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। What mom? What huh? What the hell is this? घर में सुबह सुबह नाटक, इतना बड़ा ड्रामा, ये क्या हो रहा है मॉम? शौर्य, कहा था ना मैंने तुमसे, प्लीज रिएक्ट मत करना, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखना। क्या कर रहे हो तुम? शौर्य देखो, घर में पूजा ना सुबह सुबह ही होती है, और अगर पूजा हो रही है तो उसके बीच में अगर तुम जाके डिस्टर्ब करोगे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे घर वाले पूजा और पाठ में कितना बिलीव करते हैं। सब ना सुबह सुबह तुम्हें लेक्चर देना शुरू कर देंगे। लेक्चर तो आप दे रही है मुझे, वो भी उस मदर इंडिया के लिए। What is this? सुबह सुबह उनकी टन टन टन। आपको पता है कितनी लेट आके सोया था मैं, कितनी गहरी नींद में था। उनकी मंदिर की घंटियों की वजह से मेरी पूरी नींद खराब हो गई। I'm so annoyed। शौर्य, आई नो वो राजवीर की मासी की वजह से तुम्हारी सुबह सुबह नींद खराब हो गई, बट लिसन टू मी, ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मॉम? हमारे घर में कोई आउटसाइडर आके अपना राज चलाएगा, ये कैसे होगा? हो तो रहा है, यही तो हो रहा है ना शौर्य। वो सुबह सुबह आके मंदिर में पूजा कर रही है, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो इस घर की बहू हो, और सब उसके पीछे पीछे सुबह सुबह सबको इम्प्रेस कर दिया। सब उसके फॉलोअर बने हुए हैं। Exactly। पागल हो गए सब उनके पीछे, सब उन्हीं के पीछे भागते रहते, सुबह शाम मदर इंडिया के पीछे रहते। दिमाग खराब होके रह गया मेरा। जब देखो जब मेरा घर, मेरे बच्चे, माय फुट। शौर्य, कहने और होने में बहुत डिफरेंस होता है। हम दोनों जानते हैं कि है क्या। वो चाहे कुछ भी कहे, हाँ ठीक है, सब लोग उसके फॉलोअर्स बने हुए हैं, उसके फैंस बने हुए हैं, लेकिन लिसन, अगर तुम अपनी सोलो पार्टी बनाओगे ना तो इस घर में तुम्हारा सपोर्ट कोई नहीं करेगा। ओके? ये क्या है मॉम? क्या है क्या ये सब? जब देखो जब मेरी हर एक्शन पे, रिएक्शन पे, मेरे मूड पे, हर चीज पे मैं कैलकुलेट करके नहीं चल सकता। आई कैन नॉट बी दिस कैलकुलेटिव। ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। मैं तुम्हारे हर एक्शन पे, हर रिएक्शन पे कंट्रोल रखूंगी। बस मैं जैसा कहती हूँ तुम प्लीज वैसा करो। मतलब मेरे हर एक्शन और रिएक्शन पे अब आपका कंट्रोल रहेगा। वाह, परफेक्ट लाइफ। शौर्य, लिसन टू मी, ये सब करने से ना कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखो, मैं भी परेशान हूँ, जो तुम फील कर रहे हो मैं भी वही फील कर रही हूँ। मैं भी सफोकेटेड हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर लूंगी। So disgusting। वो औरत मेरे आसपास होती है ना तो मैं सांस भी नहीं ले पाता। It's so suffocating for me, mom। Sure, I feel the same, but listen to me, I really need your support। You have to support me। अब एटलीस्ट तुम मेरे रास्ते में और कांटे मत बिछाओ। And listen, अब मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी शार लो और नीचे आओ प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आप जाइए नीचे, मैं शार लेके यहीं रहूंगा। मुझे नीचे नहीं जाना, फैमिली के कोई तांडव में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। शौर्य, लिसन टू मी ना प्लीज, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे ना तो सब लोगों के सामने मैं नीचे दिखूंगी, मैं और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। मेरी प्रॉब्लम्स और मत बढ़ाओ ना। आई एम सॉरी मैम। शौर्य, गॉड, अब अगर शौर्य भी मेरी नहीं सुनेगा तो सब लोग तो मुझे ही ब्लेम करेंगे। मैं सबके सामने कितनी बुरी दिखूंगी। इतने सालों बाद मेरी बेटी ने इस घर में पूजा की, सुबह सुबह आरती की। मतलब ऐसे लग रहा है कि हम एक बार फिर उसी जगह पे आके खड़े हो गए जहाँ पे इतने साल पहले थे। प्रीता, आई एम लिटरली फेड अप ऑफ हर। इसकी याददाश्त भी जा चुकी है, फिर भी ऐसे बिहेव करी जैसे घर की बहू ही हो। मंदिर में सुबह सुबह पूजा कर रही है। I can't tolerate this। Enough is enough। सभी लोग आ जाइए, नाश्ता रेडी है। हाँ, आप लोग सब खाइए। राखी माँ, मैं बाद में खाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है। क्यों बेटा, क्यों नहीं करना?
और तू बाद में नाश्ता क्यों करेगी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और दिन भी बहुत अच्छा जाता है। तो तू तो बाद में नाश्ता अकेली बैठ के करेगी, ये हम देख नहीं पाएंगे। और तूने वो कहावत सुनी होगी ना, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो जब प्यार हो परिवार में और प्यार में परिवार हो तो दिन और जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और जब से तुम हमारे घर आई हो ऐसे लगता है कि दिवाली आई है। क्यों करण, सही कह रही हूँ ना? शौर्य भी तो नहीं है यहाँ पे। शौर्य ब्रेकफास्ट थोड़ी देर से करता है। पर ये बात ठीक नहीं है ना, सब लोग साथ में इस टाइम पे नाश्ता करते हैं और शौर्य बस देर से नाश्ता करता है ना। उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है और वैसे भी सारी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाए तो प्यार भी तो बढ़ता है, आप ही ने कहा। मुझे ना शौर्य की बहुत फिक्र लगी रहती है। माँ, काश कि मैं आपको शौर्य की फिक्र करने से रोक पाता, क्योंकि वो आपकी फिक्र के, आपके प्यार के लायक ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे शौर्य को बहुत केयर और भी ज्यादा प्यार की जरूरत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो केयर और प्यार उसे देना चाहिए और इसके लिए उसे फैमिली से सबसे थोड़ा और ज्यादा अटैच करना होगा। और अगर वो सबके साथ बैठ के लंच डिनर सब करेगा तो और अच्छा होगा। You know something, प्रीता, तुम इस घर में ना मेहमान हो, तो प्लीज मेहमान की तरह बन के रहो। हमारे फैमिली मेंबर्स ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, सब चीजें ना परफेक्टली सेट है, तो किसी भी चीज को शिफ्ट करने की कोशिश मत करो। तुम चाहोगी कि इस घर में बदलाव आ जाए, लोगों को बदलने की कोशिश करोगी, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो इसीलिए कोशिश भी मत करना। नहीं, मैं कहाँ, मैं तो सिर्फ शौर्य के अच्छे के लिए। फिलहाल प्रीता, तुम अपने अच्छे के बारे में सोचो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो भाभी तुम्हें इस घर में लाई है, ताकि तुम्हारी देखभाल कर सके, तुम्हारी फिक्र कर सके। तो इसीलिए तुम ना हमारी टेंशन मत लो, अपने बारे में सोचो, अपनी तबीयत को ठीक करो। ओके? नहीं नहीं करीना बुआ, मेरे मन में वैसे ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं तो बस। प्रीता प्लीज, एक तो आर्ग्यू मत करो। मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं जानती हूँ सब लोग कैसे हैं। तुम क्या सोच रही हो, एक दिन में तुम यहाँ आके सब चीजें बदल दोगी? ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। सो डोंट इवन ट्राई एंड डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। प्रीता पुत्र, मुझे लग रहा है करीना दी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। बदलाव एक दिन में तो नहीं आता, धीरे धीरे आता है। तेरी नीयत अच्छी है ना, इसलिए तू सबके बारे में अच्छा ही सोचती है। तू देखना, धीरे धीरे रंग बदलेगा, वो ठीक हो जाएगा पुत्र। प्रीता पुत्र, तू तो जानती है ना, शौर्य अपनी ही किसी अलग दुनिया में रहता है। उसे हमारे इस दुनिया में लेके आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा।
लेकिन आई एम श्योर तेरा प्यार उसे खींच के यहाँ हमारे तक लेके आएगा। वक्त लगेगा मामी जी, लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे वो किसी भी दुनिया में क्यों ना हो, उसे वापस इसी दुनिया में आना है और वो आएगा। We completely have faith in that. अरे लाएगा, क्यों नहीं लेकर आएगा? और अगर नहीं आ रहा होगा ना तो प्रीता उसके कान पकड़ के खींच के ले आएगी। और उसे हमारे जैसा बना देगी। देखना, शौर्य भी राजवीर की तरह मैच्योर हो जाएगा। अच्छा प्रीता, एक बात बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि सब साथ में बैठ के नाश्ता करें। जिद्दी पहले भी बिल्कुल ऐसी थी, अब भी वैसी है। ओके, तुम जो चाहती हो वही होगा। करण मुझसे ऐसे क्यों बात करता है, जैसे मैं इस घर की लगती हूँ? मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। वो मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे अच्छा दोस्त मानता है, मेरी अच्छी हेल्थ के लिए उसने व्रत तक रखा। मेरा कुंडली भाग्य बहुत अच्छा है जो मुझे ऐसा दोस्त मिला। Just wait, I'll be back. Oh God, अब शौर्य फिर कोई नया ड्रामा करेगा और माँ का दिल टूट जाएगा। Urgent phone call. I'll just come back. 2 minutes, please. Sorry. जल्दी आना। हाँ जी, sorry. ये सब क्या हो रहा है यहाँ? शौर्य, शौर्य, आगे। अरे शौर्य, कम फास्ट। मदर इंडिया, अरे जल्दी आओ। तुम्हारे बाल सूख गए ना? नहीं अभी सूखे तो नहीं। अरे सूख जाएंगे तो मेरे साथ में चलो। कम लेट्स गो। कहाँ? अरे चलो तो सही, कहाँ मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। चलो अभी कब। बड़ा बताइए तो सही, व्हाट्स हैपनिंग? अरे नीचे चलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा व्हाट्स हैपनिंग। बड़ा बताइए तो सही, नीचे क्या चल रहा है? चलो देखो, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करें। एनी प्रॉब्लम? नहीं बिल्कुल नहीं। जाइए ना, आप लोग सब साथ में ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए। I'll join you guys. I'll join you guys नहीं, तुम साथ में चल रहे हो, एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। तुमने सुना होगा ना, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, राइट? आजकल आप और ये मदर इंडिया बिल्कुल सेम टाइप के लेक्चर्स क्यों देने लगे हो? लेक्चर नहीं दे रहा बेटे, प्यार करते हैं तुमसे। और मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार ना इस घर में एक परिवार की तरह रहे, परिवार के लिए रहे, परिवार के साथ रहे। मुझे अपनों का साथ चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए। और एक परिवार ना, बात सुनो, अपना परिवार अपने अपने कमरों में रहकर नहीं बनता। सब लोग जब एक साथ में बैठते हैं, उठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, तब बनता है। ओके चलो। ओके आप जाइए, मैं आता हूँ। हाँ, जाइए, आता हूँ नहीं, तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें ले जाने आया हूँ मैं। सुनिए तो सही। अरे सुनता हूँ सब अंदर। हेलो, हाय। वो एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया था कि देयर आर चेंज ऑफ प्लान्स। नहीं, आज नहीं, वापस से तुम्हें फोन करूंगी मैं, जब नया मुहूर्त निकलेगा तब तुम्हें आना है डिजाइनर क्लोथ्स के साथ। हाँ बाबा, मेहंदी, संगीत, शादी सब है। इट्स जस्ट दैट चेंज ऑफ प्लान्स अभी हम लोग पर्सनल रीजन की वजह से नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही नया मुहूर्त निकलेगा आई विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग यार। आई विल कवर योर लॉसेस, ओके? आई एम वेरी। क्या हुआ कृतिका, किससे बात कर रही हो? अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू बैक बाबा। थैंक यू सो मच। अरे मम्मा, मेरी फ्रेंड का फोन था, वो डिजाइनर है ना जो कपड़े लेके आने वाली थी, उसको मना कर रही थी। प्लान कैंसिल हो रहा है तो मना करना पड़ा, तो इसीलिए फोन कर रही थी उसे। कैंसिल क्यों कर रहे हैं हम? हाँ करीना दी, दरअसल बात ये है कि हम प्लान कैंसिल नहीं कर रहे। प्रीता की तबीयत ठीक नहीं है ना, बस इसलिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर सब कुछ कर ले। एक मिनट शाकिमा, करीना बुआ, मैं क्या आप सबसे एक साथ बात कर सकती हूँ? हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? चलो। ओ, आज गुड मॉर्निंग कहाँ से हुई है? नवाबजादे उठ भी गए। वाह शौर्य। आ गया, शौर्य भी आ गया। सिट डाउन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करण, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ?
I mean, क्या मानते हो मुझे? क्यों, क्या हुआ? अचानक से ये सवाल कुछ हुआ क्या यहाँ पर? सवाल के बदले सवाल मत करो। मैंने कुछ पूछा है, बस उसका जवाब दो। अरे क्या जवाब दूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि क्या सवाल है। मैं मतलब क्या, कुछ समझ नहीं आया मुझे। छोड़ो, जाने दो। काव्या, चल तू बता, तू मुझे क्या मानती है? मैं क्या हूं तेरे लिए? माँ, क्या हो गया? आप अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? राजवीर, मैं काव्या से बात कर रही हूँ ना। मैंने जो भी पूछा है काव्या से पूछा है, तो काव्या को जवाब देने दे, तू बीच में मत बोल। काव्या, मैंने कुछ पूछा है, बता ना, मैं तेरी क्या लगती हूँ? तू मुझे क्या मानती है? माँ मानती हूँ। मतलब जैसे आप राजवीर की मासी हैं, फिर भी वो आपको माँ मानता है, माँ पुकारता है, बस वैसे ही राजवीर की तरह आप मेरी भी माँ हैं, मैं भी आपको माँ मानती हूँ। आपको पता है, आप उन लाखों में से एक हो जिनके बस होने से ही ना घर घर बन जाता है, घर में रौनक आ जाती है, रिश्ते बन जाते हैं, एक अपनापन आ जाता है घर में, घर की दीवारों में परिवार आ जाता है, और उस परिवार में प्यार। बस बस बस, और कितना लाड करेगी? मुझसे इतना प्यार मत करो। कभी मैं नहीं रही तो मुझे कितना याद करोगे? और फिर मुझे याद करके इतना रोगे कि मेरा दिल दुख जाएगा, मैं जहां भी होंगी वहां। अरे पर ऐसा तो होगा ही नहीं ना, आप हमेशा मेरे आसपास रहोगे और आपके होने से सब होंगे। तू मुझे माँ मानती है ना? हाँ। और राखी माँ, आप मुझे क्या मानती हैं? वो तो मैं शब्दों में कभी बयान ही नहीं कर सकती। अच्छा, इतना ही बता दीजिए, बेटी मानती है ना? पुत्र, ये कैसा सवाल है? एक तू ही तो है जिसे मैं अपनी बेटी मानती हूँ। अरे बेटा, इस बात की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ तुम्हें। रिश्तों में क्या गारंटी होती है महेश अंकल? रिश्ते तो सिर्फ रिश्ते होते हैं। आज आप सब लोग मुझे कुछ ना कुछ तो मानते हैं, इनफैक्ट क्लोज मानते हैं, फैमिली मानते हैं। मतलब मैं बहुत अपनी सी लगती हूँ सबको, माँ, बेटी, दोस्त, है ना? तो फिर मुझे मेहमान जैसा क्यों फील करा रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो तभी होता है ना, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम अपने परिवार की बातें कर रहे होते हैं तो चुप हो जाते हैं, सिर्फ उसके सामने परिवार की बातें नहीं आने देते कि नहीं, इसको नहीं पता चलना चाहिए, है ना?
यही सोचते हैं ना कि 1-2 दिन के लिए आया है फिर चला जाएगा, उसके बाद लोग घरेलू बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। अपने दायरे में रहते हैं मेहमान के सामने। हाँ, उसे प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, सत्कार देते हैं, पर लेकिन कोई टेंशन नहीं देते उसे, ना उसके साथ कोई टेंशन वाली बात करते हैं ना। कुछ हुआ है क्या बाय एनी चांस? ये गोल गोल बातें जो आप कर रहे हो, आई थिंक कुछ हुआ है, राइट? बताओ ना क्या हुआ है, व्हाट्स बॉदरिंग यू? वही हुआ है ना जो नहीं होना था। यहाँ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। आप लोग दिन में 1000 बार कहते हैं कि मैं आपका परिवार हूँ, परिवार का हिस्सा ही हूँ, लेकिन अब समझ में आ गया आप लोग ये सब सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, मानता कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं है पुत्र। किसने बोला नहीं मानते? तुम हमारा परिवार ही हो, तुम पूछो सबसे, सब मानते हैं तुम्हें। हमारे लिए तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। तो अगर इतना ही मुझे फैमिली मानते हैं, अपना कहते हैं, तो मुझे फैमिली वाला हक क्यों नहीं देते? मेरी जरा सी तबीयत क्या खराब हो गई, आपने तो घर के बड़े बड़े काम पोस्टपोन कर दिए, और वो भी मुझे बता भी नहीं रहे हो। शायद ये सोच के कि मैं नहीं आ पाऊंगी। कैसी बातें कर रही है पुत्र? दिल दुखी क्यों कर रही है? दिल तो आप लोगों ने मेरा दुखाया है। अरे मैं जरा सी हॉस्पिटल क्या पहुंच गई, चोट लग गई, तो आप लोगों ने मेहंदी पोस्टपोन कर दी, और वो भी मुझसे पूछा भी नहीं, बात भी नहीं की, बताया भी नहीं। सुना मैंने, अभी मैं आई तो आप लोग यही बात कर रहे थे ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेहंदी आगे कर देते। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, और क्या चाहिए? तो प्लीज इस शुभ काम को उसी के मुहूर्त पर कीजिए।